तो अब हम काइगाकू के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर काइगाकू का सामना अपर मून वन कोकुशिबो से हो गया था। फिर काइगाकू कहता है कि एक बहुत शक्तिशाली ओपोनेंट के सामने उसके लिए घुटने टेकना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका सर जमीन पर रगड़ना पड़े या फिर उसे गंदा पानी पीना पड़े और तो और उसे चोरी ही क्यों ना करना पड़े, और वो जीवित रहने तक कभी हार नहीं मानेगा और उन सभी लोगों को दिखाएगा कि उसने अपना जीवन किस तरीके से पार किया है। और कोकुशिबो वो उसे अपना ब्लड देकर कहता है कि वो एक डीमन बन जाए जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है, और अगर मुजान उसे एक्सेप्ट करता है तो काइगाकू उनका पार्टनर बन जाएगा। और हो सकता है कि काइगाकू को एक डीमन बनने में टाइम लगे क्योंकि वो एक थंडर ब्रीदिंग यूजर है, और इस खून को पीते ही काइगाकू एक डीमन बन जाएगा। और काइगाकू को मुजान का आभारी होना चाहिए क्योंकि उससे मुजान का ब्लड मिल रहा है, और अगर उसने ब्लड का एक बूंद भी गिराया तो उस ड्रॉप के साथ उसका सर भी नीचे गिर जाएगा और उसका सिर काटने में कोकुशिबो थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाएगा। काइगाकू कहता है कि उस समय उसके शरीर का हर एक अंग डर से कांप रहा था और उसका मन जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काइगाकू कहता है कि अपर मून्स के मुकाबले जेनित्सु कुछ भी नहीं है। भले ही जेनित्सु पहले से ताकतवर हो गया होगा लेकिन वो कभी अपर मून्स को हरा नहीं पाएगा। और वो कहता है कि जेनित्सु एक गंदा लड़का है जो कि हमेशा रोता रहता है, और ना ही उसके पास घमंड था और ना ही हिम्मत, और जिगोरू चाहता था कि जेनित्सु उसका सक्सेसर बने। फिर काइगाकू जेनित्सु को गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि हर किसी इंसान को किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, और उसके और उस बुढ़े के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। और वो थंडर ब्रीदिंग का सेकेंड फ्रॉम लाइटनिंग बेल का यूज करके जेनित्सु के ऊपर अटैक कर देता है। काइगाकू ने एक ही पल में लगातार 5 अटैक जेनित्सु के ऊपर कर दिया था, जो देखकर जेनित्सु हैरान होता है और कहता है कि काइगाकू ने जरूर बहुत सारे इंसानों को खाया होगा जिससे वो इतना ताकतवर हो चुका है, और क्या अभी तक काइगाकू को सही और गलत का फर्क समझ नहीं आया। जिसके रिप्लाई में काइगाकू बोलता है कि वो जानता है क्या सही है और क्या गलत, और वो फिर से थंडर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस करता है, और कहता है कि जो लोग उसे सही ढंग से जज करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं वो लोग सही हैं, और जो लोग उसे गलत तरीके से जज करते हैं और उसे नकारते हैं वो लोग गलत हैं। और जेनित्सु अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन काइगाकू फिर से थंडर ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जेनित्सु का स्किन फटने लगता है। और फिर काइगाकू जेनित्सु से पूछता है कि उसे उसके ब्लड डिमन आर्ट और उसके टेक्निक के अटैक का स्वाद कैसा लगा। इस अटैक से उसके फेस और उसके शरीर के हर एक मांस को तोड़ देगा, हर एक पार्ट को तोड़ देती है। और वो फिर से थंडर ब्रीदिंग का सिक्स फॉर्म को यूज करके जेनित्सु के ऊपर आखिरी हमला करता है, और वो बोलता है कि वो जेनित्सु की तरह नहीं है, वो स्पेशल है। घायल जेनित्सु तेजी से नीचे गिर रहा था और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जिगोरू उसे डांट रहा था क्योंकि जेनित्सु उसके सीनियर काइगाकू की तरह थोड़ा सा भी नहीं है और उसे काइगाकू से कुछ सीखना चाहिए। और फिर कुछ डीमन स्लेयर्स काइगाकू का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी ब्रीदिंग्स को यूज करना आता था, लेकिन उसे फर्स्ट ब्रीदिंग नहीं आता था जो कि सभी ब्रीदिंग्स का मेन ब्रीदिंग है। जब तक वो फर्स्ट ब्रीदिंग नहीं सीख लेता वो एक हाशिरा कभी नहीं बन सकता, जिससे वो जल्दी मर जाएगा। ये सुनकर जेनित्सु उन डीमन स्लेयर्स की पिटाई कर देता है, और ये बात काइगाकू को पता चल जाती है तो वो जेनित्सु को बोलता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और उसके यहाँ होने से या ना होने से काइगाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जेनित्सु बोलता है कि उसे पता है काइगाकू उससे कितना नफरत करता है, और जेनित्सु भी उससे काफी नफरत करता था, लेकिन जेनित्सु असलियत में काइगाकू को अपने पूरे शिद्दत से रिस्पेक्ट करता था क्योंकि काइगाकू काफी मेहनती था और काइगाकू बहुत अनोखा था। और जेनित्सु के मन में काइगाकू के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट थी जितनी वो उसके दादाजी को करता था, लेकिन काइगाकू हमेशा निराश रहता था क्योंकि काइगाकू के खुशी के बॉक्स में एक होल हो गया था जिससे उसकी खुशियाँ हमेशा लीक होती रहती थी, और काइगाकू को इस होल को जल्दी बंद करना होगा, नहीं तो वो हमेशा निराश ही रहेगा। और फिर जेनित्सु जिगोरू से माफी मांगता है और कहता है कि उन दोनों का साथ यही तक था, अब जेनित्सु को इसे तोड़ना होगा। और प्रेजेंट में जेनित्सु खुद को गिरने से संभाल लेता है। ये देखकर काइगाकू हैरान होता है कि क्या जेनित्सु के पास अभी भी ताकत है। फिर जेनित्सु सॉरी बोलता है। फिर वो थंडर ब्रीदिंग का 7th फ्रॉम फ्लेमिंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके एक ही झटके में काइगाकू का गला काट देता है। काइगाकू ये देखकर शॉक में पड़ जाता है और उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेनित्सु इतना फास्ट था जिससे वो उसे देख ही नहीं पाया, और जेनित्सु ने जिस फॉर्म को यूज किया था उसकी तो काइगाकू को भनक तक नहीं थी, और जेनित्सु नीचे गिरने लगता है। फिर काइगाकू ओल्ड मैन जिगोरू को कोसता है और कहता है कि जिगोरू ने उसके साथ नाइंसाफी की है क्योंकि जिगोरू ने जेनित्सु को कुछ ऐसा सिखाया जो उसे कभी नहीं सिखाया था। ये सुनकर जेनित्सु बोलता है कि वो गलत समझ रहा है, दादाजी ने ऐसा
ऐसा कुछ कभी नहीं किया था। ये फ्रॉम उसका खुद का है जो जेनित्सु ने खुद बनाया है और वो इस फ्रॉम को काइगाकू के खिलाफ यूज करने के लिए ही बनाया था। और चैप्टर 145 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।